वहाँ पर एक बार जाने के बाद वो अपने, चाहे वो वी प्राक हो, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे वो कोई भी बेहतरीन से बेहतरीन जो नामी सेलिब्रिटी है, महाराज जी के पास आता है और महाराज जी के पास आने के बाद उनका होकर रह जाता है। मिल जाए टोकन मिल जाता है तो हम कल पुनर्दर्शन करने के लिए महाराज जी को एकांत वार्तालाप करना चाहेंगे। हमारे भी युवा पीढ़ी के हिसाब से कोई सवाल है तो बड़ी बात यह है कि ब्रज के अंदर संकीर्तन करना और ब्रज के अंदर कीर्तन करना, ये इसको कोई नहीं रोक सकता। ये कृष्ण की नगरी है। द्वापर से भगवान ने यहाँ पर संकीर्तन शुरू किया था। उन्होंने कहा सौभाग्य हजारों लोगों को मिल रहा है, क्योंकि आप तो ब्रज के लोग हो और जिसके पास जो चीज़ होती है उसको उसकी वैल्यू नहीं होती, कदर नहीं होती। लेकिन अगर यहाँ पे की बात करें तो यहाँ पे हजारों लोग, जैसे मैं जयपुर से आया हूँ, प्रॉपर रहने वाला मैं करौली से हूँ, जहाँ पे जो 60 ठाकुर हैं उनमें से करौली जो है, तो तकलीफ होती है यहाँ पे, तो तकलीफ नहीं होनी चाहिए इनको, क्योंकि हम भी वहाँ रहते हैं। वहाँ भी सुबह मंगला, धूप, उल्लई सभी झांकियाँ होती हैं। वो महाराज जी का सत्संग, जो बुरे काम करते रहते हैं वो भी छोड़ रहे हैं, जो मांस खाते थे वो भी छोड़ रहे हैं, मदिरा सेवन करने वाले भी मदिरा छोड़ रहे हैं। राधे राधे दोस्तों, अभी हम हैं वृंदावन में और आप देख सकते हैं किस तरफ ये जो मार्ग है, यहीं पे पूज्य महाराज जी जो है शहीद राधा केली कुंज का ये आश्रम है और यहीं पे महाराज जी जो है वृंदावन का उनका आश्रम है और इसी रास्ते से होते हुए महाराज जी वृंदावन को जाते हैं। और आप देख सकते हैं कितना भीड़ है, 50,000 से लगभग 1 लाख के बीच जो है प्रत्येक शनिवार रविवार में यहाँ पर भीड़ होती है। और बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो महाराज जी के दर्शन करने आते हैं और हम एक एक करके आपको बात कराते हैं। राधे राधे। राधे राधे। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक है। कहाँ से आए हैं? हम जयपुर राजस्थान से हैं जी। क्या करते हैं आप? मैं बैंकर हूँ। बैंकर हैं। महाराज जी का सत्संग आप कितने समय से सुन रहे हैं? महाराज जी के सत्संग सुनते सुनते करीबन 2 साल हो गए। और पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जो हैं वो आज के इस युग में एक ऐसे संत हैं, ऐसे महान संत हैं जिनकी जितनी व्याख्या की जाए उतनी कम है। उनके प्रेरणा स्रोत जो भी वो अपनी वाणी से निकालते हैं, वो आज के युग के अनुसार आज की युवा पीढ़ी को, युवा पीढ़ी के साथ साथ आज के जो वृद्ध अवस्था में सभी वर्गों की जो भी पीढ़ी है हमारी, उन सभी को इसका लाभ मिलता है। और ये सत्कर्म पे चलने वाला एक कार्य बताते हैं, एक पथ बताते हैं। कोई गुरु का कार्य होता है सिर्फ पथ बताना। जी। तो अपने पथ से विचलित ना हो और अपने कर्म को ध्यान में रखते हुए अपने भगवत प्राप्ति की ओर बढ़ते हुए अपने जीवन में आगे सफलता की ओर बढ़ते रहें, यही प्रेमानंद जी महाराज का कर्तव्य रहा है शुरू से। महाराज जी ने कई सालों तक इस पूरे वृंदावन में, पूरे ब्रज में भिक्षा मांग के और तप करके ये ज्ञान अर्जित किया है। प्रेमानंद जी महाराज के पास जो भी संत आते हैं या जो भी ब्रजवासी आते हैं, उनका प्रेम इतना गहरा होता है कि वो वहाँ पर एक बार जाने के बाद वो अपने, चाहे वो वी प्राक हो, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे वो कोई भी बेहतरीन से बेहतरीन जो नामी सेलिब्रिटी है, महाराज जी के पास आता है और महाराज जी के पास आने के बाद उनका होकर रह जाता है। क्योंकि राधा नाम का जो महाराज जी ने एक बीड़ा उठाया है, वो आज ब्रज में ही नहीं, ब्रज के बाहर भी पूर्ण रूपित एक हर घर की एक परंपरा हो गई है, जिसमें महाराज जी ने दिखाया कि राधा नाम जाप करने से आपकी सब बाधा कट जाते हैं। क्योंकि कहा गया है कि राधा राधा रट से सब बाधा कट जाए, कोट जन्म की आपदा नाम लिए से। कितने समय से आप महाराज जी का दर्शन करने आते हैं? महाराज जी का दर्शन करने के लिए तो आज लाइन में प्रथम बार लगे हुए। महाराज जी को मिलने की बहुत कोशिश की है, लेकिन भीड़ होने के कारण महाराज जी से मिल नहीं पाते। आज ये माध्यम निकाला है। महाराज जी को मिलने के लिए तो पहले टोकन लेना होता है। टोकन लेना होता है, उसके लिए हम सुबह का वेट कर रहे हैं कि सुबह हमें टोकन मिल जाए। टोकन मिल जाता है तो हम कल पुनर्दर्शन करने के लिए महाराज जी को एकांत वार्तालाप करना चाहेंगे। हमारे भी युवा पीढ़ी के हिसाब से कोई सवाल है वो भी हम करना चाहेंगे। बिल्कुल। इसके पहले कुछ समय पहले महाराज जी का जो ये दर्शन था, जैसा कि इतनी भीड़ आप देख रहे हैं, ये बंद हो गया था, तो क्या ये उचित था? देखो, इसके पीछे सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रज के अंदर संकीर्तन करना और ब्रज के अंदर कीर्तन करना, ये इसको कोई नहीं रोक सकता। ये कृष्ण की नगरी है। द्वापर से भगवान ने यहाँ पर संकीर्तन शुरू किया था, उनकी भक्ति में संकीर्तन हो रहा है। यहाँ के आसपास के जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि जो आप विरोध कर रहे हो वो कहीं ना कहीं आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि ये महाराज जी के दर्शन करने का जो सौभाग्य हजारों लोगों को मिल रहा है, क्योंकि आप तो ब्रज के लोग हो और जिसके पास जो चीज़ होती है उसको उसकी वैल्यू नहीं होती, कदर नहीं होती। लेकिन अगर यहाँ पे की बात करें तो यहाँ पे हजारों लोग, जैसे मैं जयपुर से आया हूँ, प्रॉपर रहने वाला मैं करौली से हूँ, जहाँ पे जो 60 ठाकुर हैं उनमें से करौली जो है, वहाँ पे मदन मोहन जी विराजित हैं। मदन मोहन जी का मैं पड़ोसी हूँ, तो जब दर्शन मैं खुद उठता हूँ, मदन मोहन जी के साथ उठता हूँ, मदन मोहन जी मेरे साथ उठते हैं, हम साथ में खाते हैं। एक तरीके से हमारा एक छोटी काशी कहलाती है वो। उसी प्रकार से इन लोगों को वैसा ही महसूस करना चाहिए। मेरे अगर ये कहते हैं कि इनको तकलीफ होती है यहाँ पे, तो तकलीफ नहीं होनी चाहिए इनको, क्योंकि हम भी वहाँ रहते हैं। वहाँ भी सुबह मंगला, धूप, उल्लई सभी झांकियाँ होती हैं।
तो वहाँ की घंटियां बजती हैं, सब काम होते हैं। तो यहाँ के लोगों का तो सौभाग्य है कि उनको सुबह सुबह इतने बड़े संत के दर्शन करने को मिल रहे हैं। और हजारों लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए। तो गलत था जो रोका गया, महाराज जी ने पुनः उसको स्टार्ट किया और हम चाहते हैं कि वो स्टार्ट रहे आजीवन। स्टार्ट रहे, क्योंकि इससे लाखों युवाओं का जो जिंदगी है वो बन गई। जिंदगी बन गई। महाराज जी वैसे तो हमारी तरफ से महाराज जी के लिए दुआ है। महाराज जी हजारों सालों तक जिए। हजारों लोग महाराज जी को अपनी किडनी देने के लिए तैयार है। महाराज जी दोनों किडनियों से ग्रसित हैं, लेकिन राधा रानी उनकी किडनियों को चला रही है। तो कहीं ना कहीं महाराज जी के ऊपर विशेष कृपा। और मैं तो यही कहूँगा कि महाराज जी खुद राधा रानी का रूप है। जब आप देखते हो कि भगवान को इस सृष्टि में कुछ अच्छा करना होता है तो वो अवतार लेते हैं। तो कहीं ना कहीं महाराज जी का दर्शन करने का मतलब आप राधा रानी का ही दर्शन कर रहे हैं। राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे राधे। जी, क्या नाम है आपका? राकेश। क्या करते हैं आप? अभी मैं पुणे में जॉब करता हूँ। पुणे में जॉब करते हैं। महाराज जी का सत्संग आप कितने समय सुन रहे हैं? अपना 1-1.5 साल से। युवाओं में क्या परिवर्तन आप देखते हैं महाराज जी के सत्संग से? महाराज जी के सत्संग से तो युवाओं में बहुत सारा परिवर्तन आया है। उसमें अभी वो महाराज जी का सत्संग, जो बुरे काम करते रहते वो भी छोड़ रहे हैं, जो मांस खाते थे वो भी छोड़ रहे हैं, मदिरा सेवन करने वाले भी मदिरा छोड़ रहे हैं। तो वो एक लिए बहुत अच्छा सौभाग्य अपने भारत के लिए है। अगर ऐसे चलता रहा ना तो अपना युवा पीढ़ी महाराज जी के परिवर्तन से बहुत बदल जाएगा और भारत पूरा बहुत आगे जाएगा। और युग परिवर्तन का यही एक नियम भी बता सकते हैं अपन। तो महाराज जी जो सत्संग करते हैं उसमें किसी जो जैसे जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए कोई दुविधा होता है उनके सत्संग सुनने से, या कुछ ऐसा नहीं, मान? उनको सुनना चाहिए। अगर उनके सत्संग सुनेंगे ना तो उनको पढ़ाई में और ज्यादा रुचि बनेगी उनसे। सत्संग तो उनको कितना 1 घंटा भी सुन लेंगे ना तो उनके लिए काफी है। पढ़ाई तो पूरे जीवन भर करना है। और युवाओं के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी आप ब्रज में आएँ, मैं बहुत महाराज जी के काफ़ी प्रवचनों में आपको सुनने को मिलेगा। तो ब्रज में जब आएँ तो ब्रज की वेशभूषा का जरूर पालन करें। जिस प्रकार से मैंने ये धोती पहन रखी है, कुर्ता पहन रखा है, जी जी जी। तो इसी प्रकार का जो है आप चंदन लगाइए। जिस भी संप्रदाय के आप हो, संप्रदाय का आप टीका लगाइए और आप ब्रज के रंग में रंग जाइए, तभी आप श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रह सकते हैं। राधे राधे। राधे राधे।